सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। सत्संग वचनों को न सुनने के कारण, न समझने के कारण जीव भूल भ्रम में फंस जाता है। जब वचन कान में पढ़ते रहेंगे तो तुमको सोने नहीं देंगे और तुमको शंका संदेह भूल भ्रम में फंसने नहीं देंगे। वचनों का काम बचने बचाने का होता है। इसीलिए संत महापुरुषों ने इस कलयुग में हम सब जीवों को जगाने, चेताने के लिए, होश में ले आने के लिए वचन ही फरमाए। सत्संग वचनों को सुनाया और सुना सुना कर हम सबको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया, लेकिन हम खड़े नहीं रह पाए। हम वचनों की संभाल नहीं कर पाए, वचनों के अनुसार अपने जीवन को बना नहीं पाए, तभी तो धोखा होता है। वही शंका संदेह भूल भ्रम पैदा हो जाते। नए संत महापुरुषों के वचन शंकाओं का समाधान करते हैं। किसी तरह की कोई शंका नहीं रहेगी, न इधर न उधर, यानी न भौतिक न आध्यात्मिक, न नूरानी न जिस्मानी, न अंतर्मुखी न बहिर्मुखी, न लौकिक न परलौकिक। किसी तरफ से कोई अज्ञानता, कोई भ्रम नहीं रहता है। जब वचनों को संभाल के रखोगे और अपने जीवन का आधार बना के एक एक वचन को हम जब जीवन में उतारेंगे तो जीवन एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाता है। तभी तो संत महापुरुषों ने कहा कि वो अपने समान बनाने आए, जबकि ये काम किसी ने नहीं किया। अपने समान तो कोई यहाँ बनाता नहीं, सबको ईर्ष्या रहती, राग द्वेष रहता है। लेकिन गुरु सदगुरु के लिए लिखा है, गुरु कर ले आप समान। वो अपने समान जीव को बनाने आए। जब तक अपने समान नहीं बना लेंगे तब तक जीवात्मा यहाँ से ले नहीं जा सकती। बिल्कुल पाक साफ निर्मल, कोई कर्मों का बोझा किसी तरह का नहीं रहेगा, तभी तो जीवात्मा जाएगी। और तुम उनके समान बनना नहीं चाहते हो। तुम यानी मतलब छल कपट, ये निंदा आलोचना बुराई गंदगी में फंसे रहते हो। कहते गुरु कर ले आप समान, अपने समान बनाने है। अरे अपने समान बनाना, ये कोई बनाता अपने समान? कहते भाई अपने समान बना लेंगे तो हमारा मान सम्मान खत्म हो जाए। सब में इस तरह के भाव रहते हैं। लेकिन संत महापुरुष गुरु सदगुरु के लिए कहा वो अपने समान बनाने आए हैं, क्योंकि जीवात्मा उनकी है, पाक साफ निर्मल पवित्र वो उतारी गई थी। लेकिन यहाँ पर वो तो गंदी नहीं हुई है, लेकिन उसका साथी गंदा है, मन। और संग सोबत का सुर हो गया। संगत गुणा में संगत गुड़ जाए, दाख बांस मिश्री एक भावे का। संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए सत्संग जारी किया कि कहीं गंदे भाव विचारों में फंसने न पावे, गंदे खान पान में फंसने पावे, गंदी संग सोबत में फंसने न पावे, गंदे कर्मों में फंसने न पावे। इसलिए सत्संग जारी किया। लेकिन सत्संग सुनने के बावजूद भी हम लोग गंदगी ही पकड़े रहते हैं, क्योंकि गंदगी पकड़ने की पुरानी आदत मन की शुरू से यही किया उसने। जब भोगों की गंदगी पकड़ी और भोग न मिले तो तरह तरह के, ये नहीं देखा कि प्राप्ति नहीं तो कोई पाप न हो जाए, कोई गलत बुरा काम न हो जाए, इस पर नहीं सोचा किसी तरह भोगों की प्राप्ति होनी चाहिए। उसने सब कुछ किया, बस वही कर्मों की गंदगी इसको लपेटे हुए तो नहीं जाने दे रही। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तो सब तरफ से ज्ञान हो जाएगा कि हम कैसे फंसे, किनमें फंसे और हम निकलेंगे कैसे, निकालेगा कौन, निकालने में हमारा सहयोग मदद कौन करेगा। ये जानकारी जब होगी जब सत्संग वचनों को आप सचेत होकर सुनेंगे, लापरवाही में नहीं, सचेत होकर एक एक वचन ऐसे पी जाओ जैसे कोई अच्छी चीज समझकर आदमी पी जाता है। इससे अच्छा और क्या, वचनों से अच्छा और कुछ है ही नहीं।
लेकिन बात समझ में आ जाए तब। तो समझदारी के लिए तो वचनों का उच्चारण किया गया, सत्संग सरता बहाई गई कि सब लोग नहा लें और सब गंदगी उतार लें, अपने घर की तरफ चल पड़े। सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए या जिस पर संत सतगुरु की दया हो जाए और सत्संग वचनों का असर हो जाए, ऐसे सुनते तो आप सभी हो, लेकिन असर कितने लोगों पर हो रहा? अभी बदलाव नहीं हुआ, न मन न बुद्धि न चित्त, न मतलब कोई किसी तरह के हाव भाव विचारों में जब कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो आप अभी सत्संगी कहाँ बने? सत्संगी बनना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब सत्य का संगी होगा, और सत्य इतनी जल्दी मन ग्रहण करेगा नहीं, वो समझता कि सत्य को ग्रहण कर लेंगे तो ये हमारा छूट जाएगा, क्योंकि जो गंदी पकड़े बैठा भोगों की छोड़नी पड़ेगी, इसलिए वो कभी इच्छा नहीं करता। लेकिन जब लगातार सत्संग वचन पढ़ते रहेंगे और सत्संग वचनों की मार मन पर पड़ती रहेगी, तो एक न एक दिन सुधार अवश्य हो जाएगा। लेकिन जब वचनों को नहीं सुनोगे तो भी सुधार कैसे होगा? सुधार के लिए कोई दवा नहीं होती, और वचन दवा से बढ़ के काम करता है। जैसे दवा आप खाओ तभी काम करेगी, वो भी परहेज के साथ तो पूरा काम करेगी। इसी तरह वचन काम करेंगे जब परहेज के साथ, नियम और संयम ये दोनों, और खान और पान और संग और सोबत और रहनी और गहनी, जब ये सब अच्छी होगी, ये परहेज है, तब संत मत का लाभ मिलेगा। कितने दिन हो गए? 750 वर्षों संत मत को लागू किए, संत मत की चर्चा करते करते, संत मत की पहचान कराते कराते कितनी 750 वर्ष निकल गए। लेकिन 3 युगों से जब काल मत में जीव बचा है, तो संत मत को इतनी जल्दी कैसे पकड़ लेगा, कैसे स्वीकार कर लेगा? लेकिन संत महापुरुषों ने पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत किया, जैसे नहीं, लेकिन हमने आपने उनकी मेहनत को ठुकरा दिया, तभी अब ठोकरे खाते घूम रहे दर्द। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं, कोई संभाल करने वाला नहीं, सही सच्चे रास्ते पर कोई खड़ा करने वाला नहीं, सब निंदा आलोचना बुराई में जब फंसे हैं, तो तुमको अच्छे रास्ते पर कैसे खड़ा कर देंगे? अरे जिसने जो काम किया वही तो आपको कराएगा। लेकिन महापुरुष इन पर कोई ध्यान नहीं देते। कहा जो तान के वचनों सहता है वो साधक। साधक का मतलब यही है, जो तान के वचनों को सुनता है और सहता है और अपनी मंजिल पर बराबर चलता रहता है, उस पर इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो समझ चुका है, वो तो गंदगी को समझ चुका। वो किसी की गंदगी न सुनता है, न सुन के लेता है, न अपने ऊपर लागू करता है। क्यों? मान चाहने वाले ही सम्मान से, यानी मतलब जो मान सम्मान चाहते वही अपमान से डरते हैं। डर तो इसी बात का है कि उनके अंदर अभी इच्छा है कि हमको मान मिले, सम्मान मिले, अधिकार मिले, सामान मिले, लेकिन चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ, वो बादशाह के बादशाह जिसको कुछ नहीं चाहिए, न मान न सामान न मतलब यानी अपमान, जो किसी को बांधते ही नहीं। ये सामान काल का है, इसलिए दयाल के जीव कभी सामान को बांधते नहीं, सुनते रहते, समझते रहते, चलते रहते, क्योंकि किसी के कहने से रुकते नहीं है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को समझ लिया है, सच्चे रास्ते पर चलकर उसका लाभ प्राप्त कर लिया है। वो तुम्हारे झूठे निंदा आलोचना बुराई में न फंसने वाले हैं, न उस पर गौर ख्याल करते। इन्हीं को कहते महापुरुष। जो सबकी सहता है वो महान होता है। अब महान बनने के लिए कितना सहना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है, ऐसे महान थोड़ी कोई बन जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दयालु
पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, बड़े सौभाग्य का समय होता है जब ऐसी पावन घड़ियां संत महापुरुषों के निर्मल सत्संग सुनने का अवसर मिलता है। ये निर्मल सत्संग, ये पाक साहब निर्मल पवित्र बनाने वाला और निर्मल चेतन देश पहुंचाने वाला, इसको संत महापुरुषों ने निर्मल सत्संग कहा। अगर निर्मल सत्संग मिल जाए और उसके अनुसार हम अपने आप को पाक साहब निर्मल कर लें, तब तो निर्मल सत्संग का लाभ मिलेगा। सुनने का लाभ नहीं, न सुनाने का। सुनाने वाला अगर पाक साहब निर्मल नहीं है, निंदालोचना बुराई में, ईर्षा राग द्वेष में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा है, तो भी निर्मल नहीं हो पाएगा। और सुनने वाला भी अगर इन्हीं में फंसा, वो भी निर्मल नहीं, तो दोनों रह जाएंगे अधूरे। निर्मल देश न सुनाने वाला पहुंचेगा न सुनने वाला, इसलिए दोनों को निर्मल होना है। जब गंदगी निकल जाएगी तो उधर तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा। कोई क्या कह रहा है, क्या कोई सुना रहा है, क्या कोई लिख रहा है, क्या प्रकाशित कर रहा है, उस पर तुम्हारा कोई ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा वो विषय नहीं है। अगर हमने उसी को अपना विषय बना लिया तो हमारे उनके विषय में अंतर क्या होगा। यही तो बात समझने की। तभी कहा है, घाम ओस धरती सहे और सहे बन आए, और कटुक वचन साधु सहे और सहे न जाए। ये साधु माने दाढ़ी बाल नहीं होता, काले पीले लाल कपड़े नहीं, चापा तिलक जनों भी नहीं होता है। साधु जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ लिया, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी यानी जितेंद्री, उसको साधु कहते। तो वो कैसी पहचान अंदर की है, तुम बाहर में, तुमको अंदर की पहचान मालूम नहीं, अंदर की पहचान किसी ने बताई नहीं। इसीलिए सब बहिर्मुखी हो गए और बाहर में सब फंस गए। जब देखा ये भेष बनाने में बड़ा मान सम्मान मिलता है, बड़ा सामान इज्जत मिलती है, तो फट से भेष बना लिया। अब इनको मालूम नहीं ये भेष किस देश में जाने का है, ये किस देश पहुंचने का भेष है, ये भी नहीं मालूम। तभी तो देखो, जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अदा धंधा। इतनी अधाधुंध मच गई है कि दाढ़ी रखा कर, कपड़े पहनकर, यानी मतलब चापा तिलक ये लगाकर, और कोई मंदिर बनाकर, कोई किसी तरह का काम करके किसी तरह मान सम्मान सामान मिलना चाहिए। अरे भगवान मिलने के लिए आए हो कि मान सम्मान सामान को मिलने के लिए आए? तुम अभी तक यही नहीं निश्चय कर पाए कि मानव शरीर भगवान परमात्मा के मिलने के लिए मिला है कि सामान और सम्मान ये पाने के लिए मिला। तभी महापुरुषों ने इशारा करके कहा, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। कहते लाभ और मान ये भी कर्म कर जाही, अगर किसी से ले लोगे उसके बदले तुम अच्छा कुछ दे नहीं सकते तो कर्जा चढ़ जाएगा। बदले में कुछ दे दो, उसका कुछ बना दो, नहीं मतलब तो उधार हो जाएगा। लेकिन तुम बनागा, तुमने अपने को नहीं बनाया, तुम बाहर में बनाते रहे, सजाते रहे, ये भी धोखा है। और बाहर की सजावट देखकर लोग तुम्हारा सम्मान करने लगे, भाई दाढ़ी बाल रखे साधु होगा, महात्मा होगा, ये झूठे सम्मान को तुम लाते रहे, ये भी कर्म कर्जा बन गया। इसलिए काम वो करो जब उसके लायक हो जाओ, तब करना नहीं पड़ेगा, वो अंदर से खुद ही बैराग पैदा हो जाता। ये अंदर का बैराग काम करता है। मना बैराग, तना बैराग तो खतरनाक है। मान लो कोई आपत्ति मुसीबत आ गई तो उसके कारण तुम घर से निकल गए, आपत्ति मुसीबत जब खत्म हो गई, क्योंकि सब दिन एक समान रहते नहीं, वो तो संस्कार भोग है कि बुरे का भी अच्छे का भी, और बुरे का खत्म हो गया अच्छा आ गया, तब तुम बाद में फिर वही काम शुरू कर देते हो। तो समझना बड़ा कठिन है। अगर समझ लो तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल समझना है। न करना है, न कुछ छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है, केवल समझना है। अगर समझ लिया तो छोड़ना भी जान जाओगे और पकड़ना भी जान जाओगे। किस लिए हमने पकड़ा और पकड़ने पर मिला क्या है?
अब छोड़ दो, छोड़ने पर क्या मिला? तो पकड़ने छोड़ने का दोनों का ज्ञान हो जाएगा। फिर इस छोड़ने पकड़ने के झंझट से अलग हो जाओगे। जैसे पाप और पुण्य क्या है, जब दोनों समझ लोगे तो न पाप में फंसोगे न पुण्य में फंसोगे। जब ये जान जाओगे संत महापुरुषों के वचनों से, ये दोनों कर्म फंसाने वाली, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ियां तो दोनों खतरनाक, दोनों कष्टकारक, उतनी कष्ट देगी। धात से मतलब नहीं कि सोना चांदी की बेड़ी बन जाए तो तुम्हें कोई आराम देगी। बेड़ी तो बेड़ी है, ये कर्मों की बेड़ी है जो काल ने बना के तैयार की और हम सबको पहरा दी, उसी बेड़ी में बांध दिया। अब हम लोग यही नहीं सोच पा रहे कि बेड़ी है कि सम्मान है, उस बेड़ी को सम्मान समझने लगे। बस यही भूल हो गई। इसी भूल भ्रम को संत महापुरुषों के वचनों के द्वारा हमें आपको हटाना है और धीरे धीरे इस सारी गंदगी से अलग हो जाना। न पाप में फंसना है न पुण्य में फंसना। क्यों? पाप पुण्य जब दो नासे, वो हमारे पूर्वा से का हमारे धाम और परम धाम वो जा पाएगा जो पाप पुण्य कर्मों की ये काल माया की गंदगी को काल माया के देश में उतार देगा, तब घर जाएगा। और हम सब इसी में फंसे। अगर पाप छोड़ दिया तो पुण्य में फंस गए, क्योंकि पाप से घृणा हो सकती, पुण्य से घृणा आपको नहीं है, क्योंकि पुण्य की घृणा बताई नहीं गई। अगर बता दी जाती तो जीव को फंसाया कैसे जाता? उसने दो जाल बनाई, एक पाप का एक पुण्य का। इन्हीं कर्मों के जाल में हम सबको फंसा दिया। फिर जब कर्मों का जाल बना तो आपने सोचा जरा कल के देखे, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी तो कर्मों के जाल में फंस गए और पाप पुण्य दोनों में शरीर खराब हुआ। पाप में खराब होता, पुण्य में खराब होता। क्यों? फंसना तो हानिकारक ही है। और फंसाओ जानेंगे कैसे? जो अलग खड़ा है, जिनको सदगुरु कहते, वो बिल्कुल कर्मों के जाल से बिल्कुल अलग थलग, तभी तो काल के जाल को तोड़ने आए, काल को भगाने आए। और दयाल नहीं आएगा तो काल को कोई भगा नहीं सकता। जितने अभी तक आए वो काल शक्तियां ही थी जो बीच के लोगों से आई। ऋषि आए, मुनि आए, योगी आए, महर्षि आए, अवतारी शक्तियां, ब्रह्मचारी आए, ज्ञानी विज्ञानी आए। ये सब काल की शक्तियां बीच के लोगों से आई और काल के काम में भी फंसे रहे, निकले नहीं। तो जब इन्हीं के सारे हम लोग तीन युगों से बैठे थे कि शायद कोई निकालने वाला मिल जाए, निकालने वाला मिल जाए। अरे जब निकला हो तब तो निकालेगा। जो स्वयं फंसा बैठा आपको क्या निकालेगा? ये फंसाने वाली शिक्षा देती, यानी भोगी योग की शिक्षा देता है। अरे तुमने कभी योग किया नहीं, तुम भोग में जीवन भर फंसे रहे, तुम योग की परिभाषा कहाँ जानते? तो अगर भोग की परिभाषा जान जाते तो भोगों से अलग हो जाते, और योग की परिभाषा जान जाते तो योग को पकड़ लेते। दोनों का ज्ञान नहीं है, इन दोनों का ज्ञान सत्संग ही कराएगा। तभी कहा कि जिसको जिसको सत्संग मिल जाएगा और सत्संग को समझ लेगा वही निकल पाएगा, और बाकी सब यहाँ फंसे पड़े रहेंगे। अब कितने लोगों को सत्संग सुनाया गया? 45 करोड़ को। कितने लोगों ने पकड़ा? कहते एक ने भी नहीं पकड़ा, एक ने भी वचन को नहीं पकड़ा। अगर पकड़ा होता तो बुराइयों में जकड़ा नहीं होता, क्योंकि सत्संग बुराइयों से अलग करता है, सत्संग निंदा आलोचना बुराई से अलग करता है, सत्संग गंदे खान पान से अलग करता है, सत्संग गंदी सोच से अलग करता है, सत्संग गंदे कर्मों से अलग करता है। ये सत्संग का काम है। अब आप ये देखिए कितने लोगों पर लागू है सत्संग। अगर लागू होता, इतना बड़ा जनमत कम 45 करोड़ का किसी के पास नहीं, लेकिन गुरु की सारी मेहनत हमने आपने पानी में फेंक दी। वो कहते हम गुरु भक्त है, हम गुरुमुखी है, हम गुरु के शिष्य है। अरे कौन से शिष्य का मतलब सीख, जो गुरु की सीख लेने वाला शिष्य। को बाहर से टाट बोरा पहन लो, सदरी टोपी लगा लो तो क्या शिष्य बन गया? ये बाहरी में शिष्य नहीं कहलाता है, अंदर का। जब अंदर से बच्चों को पकड़ोगे, अपना अंदर का सारा यानी कूड़ा कचरा निकाल दोगे और अच्छाई पकड़ लोगे तो आप सच्चे अच्छे बन जाओगे। बाहर में तो धोखा है, बाहर में आप बने रहे, अंदर में कुछ नहीं किया, और बाद में रिजल्ट क्या निकला? जीरो, कुछ नहीं मिला। सब के सब मारे गए। काल ने सबको मारा, इतना मारा कि उठने नहीं दिया,
और निकलने नहीं दिया, ऐसी उसकी मार है। अब सतगुरु दयाल क्यों आए? अगर मार, काल की मार हम लोग न खाते होते तो बचाने के लिए क्यों आए? अगर कोई बचाने वाला आया होता, ऋषि मुनियों की मार से अवतारी शक्तियां, तो आपको बचा लेती। किसी ने नहीं बचाया, उस मार से किसी ने बचाया नहीं, काल की मार से। अब दयाल आए, दयाल जो बचाने के लिए आए, हम उनकी बातें नहीं सुनते, हम उनको समझते नहीं, हम उनको पहचानते नहीं, अपनी बुद्धि लगाया करते। अरे दुनिया तुम्हारी दुनियावी बुद्धि है, तुम्हारी सांसारिक बुद्धि है, तुम्हारी भोगों के सामान को पकड़ने वाली बुद्धि है, छोड़ने वाली नहीं है। और संत वचनों को पकड़ने वाली बुद्धि नहीं है। तो यही तो काम हमें आपको करना चाहिए। लेकिन जब सुनोगे तब कुछ समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में कुछ आने वाला है नहीं। इसलिए जब जब संत जगत में आवे, कहा जब संत महापुरुष जगत में आ जाए, पहली बात तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी आए नहीं थे। अगर सतयुग त्रेता तो अपर में आए होते तो हमारे पास पुरानी पहचान होती संतों की। जब आए नहीं तो किसी ने पहचाना भी नहीं, और जो आए वो संतों के बारे में जानते नहीं। वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, और गीता का जंगम नहीं, वो सतगुरु का देश, वो ऐसा देश है। और तुम्हारे यहाँ सब यही है, वेद है, ब्रह्मा है, विष्णु है, देवी है, देवता है, अवतारी शक्तियां, इसके सिवा तो कुछ किसी ने बताया नहीं कि सतगुरु क्या, सतगुरु का देश कहाँ, और उनका देश कितने ऊपर है, और वो अपने देश से कब आएंगे, कब दया फरमाएंगे हम सब जीवों के लिए। तो स्पष्ट कहते लिखा, और ये भी कहा, लोक वेद में जे फंसे, पांच नांग डसकाए, और जन्म जन्म दुख में रहे, और रोवे और चिल्लाए। जो इनमें फंसे रहेंगे वो काल के जाल से निकल नहीं पाए, अपने आप को विद्वान कहते रहे, धनवान कहते रहे, बलवान कहते रहे, लेकिन निकल कोई नहीं पाया, सब फंसे रहे। ये सब फंसने वाला काम। इसलिए दुनियावी बुद्धि मत लगाओ, लगाओगे फेल हो जाओगे। अपनी बुद्धि को चुपचाप ताक में रख दो। सतमत में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, लगाओगे और नीचे चले जाओगे। क्यों? हम आप सब दलदल में घुस बैठे हैं, भोगों के दलदल पर खड़े हैं, और दलदल पर कोई व्यक्ति खड़ा हो और ताका लगाए कि निकलेंगे, और नीचे चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है। इसलिए कहा, संत मत तर्क का विषय नहीं, संत मत निंदा आलोचना का विषय नहीं, संत मत तुम्हारे सोच समझ का विषय नहीं है। क्योंकि जब तक संत महापुरुषों के वचनों से आप सोच और समझ और शुद्ध विचार पैदा नहीं करोगे, तब तक एक भी वचन समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपनी ताकत लगानी बंद कर दो। तुमने जो ताकत लगाई है तो भोगों में लगाई है, काल के सामान को बटोरने में, इकट्ठा करने में और रखने में लगाई है। तुमने संत वचनों को पकड़ने में ताकत कहाँ लगाई? उनको समझने में, परखने में ताकत नहीं लगाई। जो उन्होंने हमें आपको आधार दिया नाम का, उस नाम की कमाई में अगर ताकत लगाई होती तो अब तक काम आपका शुरू हो गया। ये सारी शक्ति बर्बाद कर दी, मिला कुछ नहीं। और अब भी समझ नहीं, अब भी उसी में जुटे पड़े। इतना आसान नहीं है। संत वचन अटपटे और झटपट लखे न कोय, और जो झटपट लखे तो झटपट दर्शन हुए। कहा इतना आसान नहीं, बड़ी कठिन। कैसा बताया? जस केला के पात में पात, बात में बात, तब संतों की बात में बात, बात में बात। कैसे आप समझोगे? ऐसे केला का पेड़ देखिए, कोई ठोस तना नहीं होता, सब पत्ते ही पत्ते से बनता है। ठीक इसी प्रकार संतों के वचनों में तुम कैसे उनके वचनों को समझोगे? जब तक वचनों के अनुसार हम अपने आप को बनाएंगे नहीं, अपने आप को चलाएंगे नहीं, और चलकर अनुभव ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तो कोई वचन सुनने से समझ में थोड़ी आएगा, वो तो करने में समझ आएगा। और करनी आप बनाओगे नहीं, क्योंकि हमारी आपकी करनी और गहनी रहनी सब काल की है। और दयाल की गहनी रहनी को पकड़ना और उसमें आना और उसके अनुसार अपने आप को चलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन
कहा धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हुए। और माली सींचे सो खड़ा लेकिन ऋतु आए बना। अगर आप चाहो कि नहीं हम इस पेड़ में आज ही फल ले लेंगे और इसमें खूब पानी खाद लगा दे तो खत्म हो जाएगा पेड़, क्योंकि बर्दाश्त क्षमता उसकी जितनी है और समयानुकूल उतना जब देते रहोगे तो ये फल दे देगा। इसी तरह हमारे आपके मन में बर्दाश्त क्षमता कितनी है, इंद्रियों में बर्दाश्त क्षमता कितनी है, ये भी तो देखना है, तभी तो आप कर पाओगे। जब बर्दाश्त क्षमता है नहीं तो अगर बोझा लाद लोगे तो बैठ जाओगे, चल नहीं पाओगे। इसी समझदारी को कहते हैं सत्संग। जिस दिन सत्य का संग हो जाएगा कोई चीज ऐसी नहीं जो तुम्हारे पास ना हो या तुमको न मिले या उसका लाभ तुम्हें प्राप्त न हो। लेकिन समझना इतना आसान है। क्यों? ईर्षा कंचन कामिनी मान और अधिकार मानव का करते पतन, यही पंच विकार। इन 5 विकारों में हम तन और मन और इंद्रियों को बिल्कुल फंसाए बैठे हैं। तो भी ज्ञानी कहाँ है? अज्ञान को ज्ञान कह रहे, जो सूझबूझ है उल्टी उसको सीधी समझ रहे, जो को विचार है उसको विचारों की संज्ञा दे रहे। क्योंकि संत मत को समझना इतना आसान नहीं। जब कहते वेद थक गए, ब्रह्मा थक गए और थक गए शेष महेश, और गीता का जागम, गीता जहां पहुंची नहीं, अरे वो सदगुरु का देश, तो हम आप कैसे समझ लेंगे उसको? बगैर सदगुरु दयाल की दया के कोई जीव खड़ा भी नहीं हो सकता। और समझना तो बहुत, अभी हम खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि हम खड़े हैं विपरीत दिशा में, उधर की तरफ भागे चले जा रहे हैं, क्योंकि हमारा भागने का स्वभाव और मन का इंद्रियों का उसी तरफ बहुत पुराना है। और इधर की तरफ मोड़ना और इधर की तरफ लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कहा करत करत अभ्यास की जड़ मत में सुझा। महापुरुषों ने कभी साहस भंग नहीं होने दिया। कहा जब अभ्यास करने लगोगे कि जैसे कहा कि रसरी आवत जहाँ सिर पर पड़े निशान, जैसे कुएं में पानी खींचते हो और पत्थर की सिरा रख दो, अगर बार बार रस्सी आती जाती रहेगी तो उस पर भी निशान बनाती, उस पर भी अपना घाट बना देगी, यानी घाट माने आने जाने का रास्ता, उसमें भी पत्थर में वो खोल देगी रस्सी। इसी तरह से अगर हमारा अभ्यास जारी है नाम की कमाई का, बचनों के पकड़ने का और अपने जीवन में उतारने का, तो कौन सा ऐसा काम है जो असंभव है? यही तो असंभव को संभव बनाने वाले सदगुरु दयाल। तो हमने आपने उनको समझा नहीं। सदगुरु दयाल कोई बन सकता? क्या दया का भंडार किसी के पास है दे सकता? फिर यहाँ सदगुरु कौन बन जाएगा? इतनी भी पहचान परख नहीं है, वो सदगुरु बन रहे, अपने को जय गुरुदेव कह रहे हैं। यहाँ तक प्रचार हो गया कि जय गुरुदेव प्रभु का नाम इतने दिन से बताया जा रहा और खुद ही कह रहे जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और कहते जय गुरुदेव बन गए। अरे भाई प्रभु न कोई बन सकता है? यहाँ कोई प्रभु बन जाएगा? प्रभु का इंसान होता। अगर इंसान प्रभु हो जाए तो भगवान को कौन मानेगा? प्रभु को कौन मानेगा? यह सब समझदारी का विषय है और इतनी जल्दी समझना आसान नहीं। पहली बात समझने के लिए कोई तैयार नहीं। जब निंदा आलोचना बुराई ये गंदगी बटोरने से तुमको फुर्सत नहीं तो समझोगे कब तुम? ऐसे जीव होते हैरान। ये जीव हमेशा काल माया के देश में हैरान और परेशानी रहते। लेकिन आपको तो परख पहचान होनी चाहिए। जो गंदगी सबकी बटोर रहा वो कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना सच्चा होगा जो सबकी बुराई कर रहा। क्या बुराई करने वाला कभी अच्छा होता? कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला। वो अपनी पहचान दे रहा कि मैं कितना बुरा हूँ कि सबकी बुराई बटोर रहा हूँ, मैं कितना निंदक हूँ सबकी निंदा कर रहा हूँ। वो तो अपना परिचय दे रहा और तुम उसका परिचय उसके कर्मों से नहीं समझ पा रहे, ये कर्म कैसे कर रहा। जब इतनी परख पहचान अभी नहीं है तो सच्चाई को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। जय गुरुदेव। इसलिए महापुरुषों ने समझा के कहा कि अगर समझ आ जाए तो बनने में कितनी देर लगती, कितनी देर बनने में लगेगी। तो कहा भाई बनोगे कैसे? तो कहते बनोगे जब बनाने वाले की खोज करोगे।
कि हमारा भौतिक आध्यात्मिक बनाएगा कौन, हमारे शरीर का सुधार कौन करेगा और जीवात्मा का उद्धार कौन करेगा, ऐसा बनाने वाला कौन है। तो जरा महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि निंदा आलोचना बुराई करने वाला तुम्हारा बनाएगा कि भलाई करने वाला बनाएगा, कि अच्छे सच्चे शब्द जबान से उच्चारण करने वाला बनाएगा। जो निरंतर बुराई में जुटा हुआ है, इसकी आलोचना उसकी बुराई, तो अंदर से इतना गंदा हो चुका कि जबान से जब खुलेगी तो बुराई में खुलेगी। और जब लिखा क्या है, पहले मत बोल और गुरु चर्चा में खोल। हमें जबान कब खोली है, जब गुरु की चर्चा है। क्या निंदा आलोचना गुरु की चर्चा है? दूसरे की बुराई करना क्या गुरु की चर्चा है? दूसरे की गंदगी बटोरना क्या गुरु की चर्चा है? क्या गुरु का आदर्श यही है? अब ये आदर्श भी नहीं जानते, जबकि रोज यहाँ से प्रसारित किया जाता है, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है और संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये पूरा प्रसारित किया जा रहा है यहाँ से। पता नहीं इन प्रेमियों की कान है कि नहीं, इनकी आंख है कि नहीं है, इनकी बुद्धि है कि नहीं है, इनमें कोई विचार सदविचार है कि नहीं है, यही नहीं समझ में आ रहा अभी तक। तो कहा कि जब कोई ऐसा हो तो उसको प्रणाम करो। संत महापुरुषों ने देखो क्या सिखाया कि निंदक को करो प्रणाम, जो तुम्हारी निंदा बुराई करे उसको प्रणाम करो कि ये सलामत बना रहे और निंदा करता रहे, तुम्हारे पाप के बोझे को हल्का करता रहेगा, तुम्हारा भजन बचता रहेगा। इससे बड़ा सहयोगी और कौन? ये सच्चे सहयोगी मित्र है जो तुम्हारी निंदा करे। तभी तो महापुरुषों ने कहा निंदक नियरे राखियो आंगन कुटी चलाए। अपने पास में बसा के रखो, मकान बना दो, सुविधाएं दे दो ताकि ये बना रहे और तुम्हारी निंदा करता रहे, तुम्हारे पाप कर्मों को धोता रहेगा, तुम्हारा भजन सुरक्षित रहेगा। कितना बड़ा देखो लाभ। लेकिन हमारा मन नहीं मानता, वो निंदा करेगा, एक गुना तुम 4 गुना करोगे तो तुम उससे 4 गुना खराब हुई कि अच्छी हुई। पहली बात तो कोई गाली आपको दी, एक गाली दी तो आपके मन को भड़का दिया, इसीलिए उसने दी है कि देखे निक से अंदर कुछ है नहीं। 2 मित्र थे, एक ठाकुर का बच्चा था और एक बनिया का, बड़ी दोस्ती थी। तो दोनों अपना घर गृहस्थी में, अपना व्यापारी था, बनिया अपना व्यापार करने लगा, घर परिवार में गृहस्थी में रह गया, बाल बच्चों सेवा करता था। और ठाकुर का बच्चा कुछ समय के बाद कोई था नहीं तो साधु बन गया, साधु था नहीं तो बन गया। अब साधु बन गया तो बहुत दिनों के बाद जब उन्होंने सोचा कि चलो जरा गांव में आए, तो जब गांव में आए तो प्रचार हुआ कि भाई एक महात्मा जी आए, महात्मा जी है, महात्मा जी। तो सब लोग मतलब यानी चलो भाई दर्शन करें कुछ सुनेंगे। तो वो बनिएगा कहा चलो भाई हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, चले भाई हम भी मिलने बहुत दिन हो गए। तो लोगों ने पूछा कि आपका नाम क्या है महाराज? कहा हमारा नाम शांतानंद है। शांतानंद? कहा अच्छा। तो सब लोग बताते थे, सुनते थे सब लोग, जो कुछ उसने पढ़ा है रटा इधर उधर का, रहने लगा कि अपना प्रभाव जमाने के लिए आदमी सब फुर्सत में यही काम करता है, सुनाना शुरू करता। अब ये तुम देखो ये सुना क्या रहा, अगर निंदा आलोचना बुराई करो समझो बस यही बटोर के आया, इसके पास यही हो कुछ नहीं, और जो है वही तो देगा वो। तो फट से समझ में आ जाता है कि अरे इसकी क्या सुने। तो इधर उधर की कहानियां नहीं सुनाता था। जो उनका दोस्त था बनिया के बेटा, पूछा कि महाराज जी नाम आपका क्या है? कहा शांतानंद। थोड़ी देर बाद पूछा महाराज भूल गए आपका नाम क्या है? कहा शांतानंद। थोड़ी देर फिर पूछा कहा आपका नाम क्या है? बड़े छोटे पड़ के कहा, बेवकूफ कहीं का, ज्यादा नहीं मेरा नाम ये है। कहा महाराज ये तो तुम्हारे पास पहले था, जो हमारे साथ तुम रहते तब ये क्रोध था। ये क्रोध तो तुम्हारे पास पहले भी था जब तुम मेरे साथ रहते थे, ये तो तुम्हारे अंदर गया नहीं, तो तुम शांतानंद है। जब शांति का अनुभव नहीं है, शांति है नहीं, तो शांति का आनंद कहाँ से? ये नाटक क्यों करते हो? इससे तो घर गृहस्थी परिवार में रहते तो लोगों का बोझा नहीं लगता। कहने का मतलब है अगर अंदर में है तो वो निकल जाएगा,
निकल जाएगा। अब जिनके अंदर जो था देखो निकल रहा, इसकी बुराई उसकी निंदा चुगली। जब मैं पहले निकला प्रचार के लिए तब भी कोई नहीं हमको मिला, सब छिप गए घरों में। देखिए अपने गुरु के लिए किसी में प्रेम, किसी में श्रद्धा आस्था विश्वास 1% भी नहीं, कोई लगाव नहीं। और इतना गंदा प्रचार किया गया कि मर गए चले गए। मैं आपसे ये पूछूंगा, क्या इससे बड़ी और कोई सजा है? मौत से बढ़कर मौत की सजा लोगों ने दे दी और तुम घरों में चुपचाप बैठे रहे, अपने गुरु की मौत भी सुन दी। इससे बड़ा कोई अपमान है? वो भी अपमान आपने सुन लिया। और अपने जो आपने पैसा दे के आश्रम का निर्माण हुआ वो भी ले लिया, जो जमीन आपने पैसा दे के खरीदी गई वो भी ले ली, यानी जो आपने सेवाएं दी वो भी ले ली। तो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। किसी के अंदर हिम्मत नहीं पड़ी कि हमारी पूंजी है, हमारी सेवाएं हैं, सेवाओं से गुरु महाराज ने सब काम किया, हमारी सेवाओं का दुरुपयोग हो रहा और गुरु का अपमान। दो काम, हमारी सेवाओं का दुरुपयोग और गुरु का अपमान, और दोनों के लिए चुपचाप बैठे रहे। तो कौन इसमें गुरु भक्त है ये बताए हमको। आगे समय आ रहा, समय सब पूछेगा तुम कितने बड़े गुरु भक्त हो, तुम कितने बड़े गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था विश्वास है। जबकि लिखा है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान है। लोग तो अपने गुरु के लिए कुर्बान हो गए और तुम्हारी भक्त विचारों की भी कुर्बानी हमको दिखाई नहीं दी कि अपने अंदर के विचार भी आप निकाल पड़ते। जवान की भी कुर्बानी नहीं कर पाए, शरीर की बात तो छोड़ दो, कोई नहीं निकला। मैं दोबारा दौड़ता रहा ये देखे भाई गुरु भक्त कौन है। क्योंकि 45 करोड़ की संख्या बताई गई और 45 करोड़ में अभी तो एक भी नहीं मिला। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बराबर दौड़ता रहा। कोई 2-4 लगे और 10-20 लगे 150 और धीरे धीरे कुछ मतलब हल हुआ तो मतलब नहीं बैठ गए। वो तो समझते थे चलेंगे साथ में कुछ पैसा मिलेगा। ये तुमने कहा हम ही नहीं मांगते, तुमको कहाँ से देंगे? अगर हम भीख मांगते हो तो तुमको खिला देते, जब मैंने कुछ कहा नहीं तो भाई तुमको हम कहाँ से दें? धीरे धीरे सब हट गए। प्रेमियों ने जो भी श्रद्धा से, जैसे आज भी लोग श्रद्धा से सेवा देते, मैं तो मांगता नहीं हूँ। इस श्रद्धा सेवा को कहते हो तो भीख मांगते। देखिए कितना यानी अशुद्ध प्रचार और कितना अमर्यादित प्रचार कि लोगों की श्रद्धा आस्था को भीख कहा जा रहा। इनकी पहचान परख देखिए आप। तो मतलब यानी कुछ थोड़ा बहुत, क्यों मैं तो लेता नहीं था, जो लोगों ने दिया हमने भाई रख लो, तुम्हें आज भी है। आप जो भी दे तो मैं कभी गिनता नहीं, न कभी गिनता हूँ न कभी रखता हूँ, ये काम मेरा नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आपने जो दिया है आपकी श्रद्धा और सेवा को मैं अच्छी जगह लगा दूंगा और आपके सामने लगा हुए भी आप देख रहे। यहाँ कोई बनावट नहीं है, यहाँ कोई पर्दा नहीं है। अब ये काम कोई कर नहीं सकता, इसलिए वो निंदा रचना बुराई जुट गए कि इन्होंने कैसे कर लिया, ये ऐसा कैसे कर रहे। अरे भाई तो तुम हमसे अच्छा करो, हम कब मना करते? तो हमसे अच्छा करो और आगे बढ़ के करो, लोग तुमको मान लेंगे, हमको छोड़ देंगे। लेकिन करने के लिए कौन तैयार होगा? अरे करने के लिए तो त्याग चाहिए, त्याग के लिए संयम चाहिए, हर चीज बर्दाश्त क्षमता चाहिए। क्योंकि जब भिखारी भीख मांगने निकलता है तो सबकी बर्दाश्त करता है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लेकिन वो सुनता किसी की नहीं। वो वही दरवाजे पर रुकेगा जहाँ भीख मिली और जहाँ निंदा आलोचना हो रही वहां हट जाए। अरे कल हमसे खराब है, ये तो हमसे ज्यादा खराब है, ये दे नहीं सकता, बल्कि क्या क्या कह रहा, हमको ये लेना नहीं, हमको निंदा आलोचना बुराई थोड़ी लेनी। हट जाता फट से, जहाँ भीख मिलता उसी दरबारे। कहा साधक के लिए ऐसा रहो जैसे जगत भिखारी। तुमको इस तरह रहना है जैसे संसार में भिखारी रहता, जिस दरबारे भीख मिलती है वहीं रुकता है और जहाँ कुछ नहीं वहां नहीं टिकता है। आपको तो ऐसी परख पहचान होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है अगर अंदर में भाव है तो निकल जाएगा। अच्छा है तो अच्छा निकलेगा और बुरा तो बुरा निकलेगा। अंदर से सब पहचान खुद ही हो जाती है। और अंदर का सत्य है, बाहर का झूठ है। अंदर का सत्य है,
तो सत्य क्या है? अगर निंदा आलोचना बुराई कर रहा है तो समझ लो इसने यही पकड़ा है, यही इकट्ठा किया है। इसके अलावा इसने वचन सुने ही नहीं और भजन कभी किया नहीं। भजनानंदी कभी गंदगी किसी की नहीं बटोरता है। और अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता, जिसने गुरु की शरण में जाकर उनके वचनों को पकड़ा और अपने जीवन में उतारा और लाभ प्राप्त किया है, तब जीवों को बताता है, वो वक्ता। जो वक्ते मुर्शिद, समय के मुर्शिद कामिल फकीर संत महापुरुषों की शरण में जाकर और समय की बात को पकड़ करके अपने जीवन में उतारता है और लाभ प्राप्त करता है, वो समय से जीवों को लाभ देना चाहता है। ये तो पहचान सब आपके सामने है। अब तुम्हारे अंदर पहचान होनी चाहिए कि भाई ये क्या बेच रहा है। अगर निंदा आलोचना बेचना रहेगा तो ये तो सामान इसके पास है, इसके बाद अच्छा सामने चलो हटो, जहाँ अच्छा मिलेगा वहां लेंगे। तो ये तो परख पहचान आपको होनी ही चाहिए कि ये कह रहा है, इसका मतलब इसके अंदर यही है, जो ये बक रहा है इसके अंदर यही है। कोई अच्छी सच्ची चीज नहीं। अरे भाई कोई अच्छी बात बताओ। जो मैंने 8 साल लोगों को बताया, क्या उसको तुम मिट दो? और वो भी अपनी इच्छा से नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन लेकर। आचार संहिता का पूरा पालन, अनुशासन का पूरा पालन करके मैंने सतगुरु दयाल के संदेश का प्रसारण किया है। अपना नहीं, मेरा कोई संदेश नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरा अपना कोई लोभ लालच नहीं है। तो कम से कम लोगों को समझना चाहिए। अगर इसमें कुछ होता तो 8 साल में जरूर लोग, क्या मीडिया पत्रकार मेरे साथ नहीं जुड़ा था? वो भी आते थे, सत्संग सुनते थे और प्रसाद दिया, मैंने बरकत दी और चले गए। किसी ने इसके बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अब ये जब से ये लॉकडाउन लगा, तब से इनके ज्ञान बुद्धि में भी लॉकडाउन लग गया। इनकी समझ में कुछ नहीं आता और फट से निंदा आलोचना बुराई करने निकल पड़े। हमने कहा ना भाई, तुमने पहले सहयोग दिया ना, आज भी सहयोग कर रहे हो। तुम्हारा क्या यही अर्थ है? यही तुम्हारी मर्यादा है? यही तुम्हारी बुद्धिमानी है? यही तुम्हारी शिष्टता सभ्यता है? या गुरु का आदर्श यही है? कम से कम अरे अपने गुरु पर तो लानत करो, गुरु के सम्मान की तरफ ध्यान दो, गुरु के वचनों के तुम ध्यान दो। ये कर क्या रहे हो? लोग कहेंगे गुरु भक्त क्या निंदा आलोचना बुराई करता? क्या इनके गुरु ने यही सिखाया, यही आदर्श? ये भी इनकी बुद्धि से चला गया। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। आप कितना समझाइए? क्या रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान है कोई जिसके लिए लिखा भूते न भविष्य? कोई है और न हुआ, न है न आगे होगा। जब उसकी समझ में नहीं आया सच्ची अच्छी बात समय की, कौन सी बात? जो ऋषियों ने राम नाम जगाया था, उस जगाए नाम की महिमा। और जगाने वाला जो पुरुष राम आया उसको भी नहीं पहचाना और नाम को भी नहीं पहचाना और निंदा आलोचना बुराई में फंस गया और तो भी मारा गया। ये मारा गया। इतिहास अगर पढ़ने फिर भी इनकी समझ में आ जाए कि हम ये कर क्या रहे हैं, इस करने का परिणाम फल होता क्या है। लेकिन कुछ नहीं, वो घड़ा भर रहा है धीरे धीरे। आप देखते जाइए, बुराइयों का घड़ा और अच्छाइयों का घड़ा दोनों है। बुराई का घड़ा जब फूटता है तो बुरे मारे जाते हैं, अच्छाई का घड़ा फूटता है तो सबको लाभ देता है, चारों तरफ सबको। तो कम से कम कहा ये अच्छाई मिलेगी कहा, सच्चाई अच्छाई कहाँ जाए? क्योंकि कलयुग है। या तो बुरे लोगों का, बुराई करने वालों का और गंदगी का तो उसका देश है। कहा हमको अच्छी सच्चाई कहाँ मिलेगी? तो कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे सच्चे सदगुरु की खोज करो, क्योंकि बगैर उनकी दया के सच्चाई अच्छाई कहीं रखी ही नहीं। क्योंकि ये काल माया का देश, यहाँ सच्चाई अच्छाई कहे तो झूठा है। कहा ये झूठा इसने सारा राज बना के तैयार किया और उसी झूठे में हमें आपको फंसा लिया। अगर झूठा न होता तो हमारे काम आता, हमारे साथ जाता। शरीर भी झूठा कि ये भी इसने धोखा दे दिया। भी जिसको आपने कितना सजाया, कपड़ों से, गहनों से, तेल से, साबुन से, मतलब यानी भोजन से, तरह तरह से खिलाया पिलाया सजाया,
और एक दिन ये भी धोखा दे दिया, ये भी आपका साथ नहीं दिया। कहा इसके लिए हमने जमीन दुकान मकान बनाए, वो भी धोखा दे दिया। इसी शरीर से बाल बच्चे पति पत्नी परिवार कर, वो भी धोखा दे दिया। इसी के मान सम्मान अधिकार और पद ये सब करो, ये भी धोखा दे, भी नहीं साथ के। देखो सब परिणाम यही है। अगर हम यही का यहीं पर समझ लेते तो इसको हम छोड़ने की बात किसी से पूछते कि जब ये साथ नहीं जाएगा, हमारा है नहीं, तो ये बताओ हमारा कौन है, हम उसको वो काम करें, हम इसको छोड़ दें। तो कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर्राह कोई नहीं पाई। ऐसे सच्चे सदगुरु की खोज करो, उनके बगैर सच्चाई का अच्छाई का रास्ता यहाँ किसी के पास है नहीं और न कोई दे पाएगा। तो जरा महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए तो आपकी समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे ही बताता रहूं तो आप कहोगे अपने मन से मनगढ़ंत कोई बात कर रहे हैं। तो महापुरुषों का प्रमाण है, क्या कह रहे हैं कि सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सतगुरु गुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दर्शन सतगुरु खो नहीं दोहरा पाओगे तो मैं कौन सा मर तुम्हारे वचन दोहरा दो। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न। बंद करो, मत बोलो तुम, ये बोल नहीं पाते हो, सब गड़बड़ करते रहते हो, शब्द इधर उधर हो जाएगा तो अर्थ ही खत्म हो जाएगा। कैसे ऐसे सच्चे सतगुरु की खोज करो। ऐ प्यारी जीवात्मा, तू अपने उद्धार कल्याण के लिए ऐसे सच्चे सतगुरु की खोज करो। संसार में अगर दुर्लभ है तो सतगुरु का मिलना ये दुर्लभ है। तभी तो कहा है सुत दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। तो सत्य संत सदगुरु का दर्शन और हरि कथा भगवान पाने की था, प्रभु पाने की था। कहाँ है, कैसे मिलेगी, किसके द्वारा मिलेगी, ये दोनों दुर्लभ है। अब आपको तो दोनों मिल गए, सच्चा सदगुरु मिला और परमात्मा पाने की था, युक्ति भी दी थी, फिर भी हम नहीं समझ पाए, फिर भी अपना काम नहीं बना पाए। तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। इतना तो हमें आपको समझ ही लेना चाहिए। जब ये कहीं नहीं किसी युग में नहीं रहा, आज हम सब गंदे कमजोर भोगी विलासी जीवों के लिए सदगुरुदयाल ने दया करके आए और हमें आपको अमोलक ये धन है जो संसार में पैसे से भी मोल नहीं मिलता। नामदान प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। ये नामदान कहते मोल भी नहीं मिलता, कोई पैसे से भी नहीं दे सकता, दे सकता सुना तो सकता है। जैसे हम आपको अभी सुनाए कि रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या संतुष्ट हो जाएंगे सुन के? कुछ देर के बाद कहोगे अरे भाई सुनाना सुना, कुछ खिलाना पिलाना भी। पाने से खाने से संतुष्टि होती, जब चीज प्राप्त हो जाती है तब संतुष्टि हो जाती। सुनने और सुनाने, पढ़ने और पढ़ाने, इनमें संतुष्टि थोड़ी रखी। कह रहे सतगुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। ये रत्न दुर्लभ है, सतगुरु का मिलना, और वो हम आप खोज भी नहीं पाते। वो तो खुजे खुजाए, बगैर खोजे ही और बगैर बुलाए आ गए। क्या आपने बुलाया था? क्या आपने कहीं खोजा था? न खोजना मालूम और न बोलना बुलाना मालूम, क्योंकि हमें पहचान नहीं। जब ऋषि मुनि योगी महास अवतारी शक्तियां नहीं पहचान पाई तो हम सब कैसे उनको पहचानेंगे? उन्होंने अपनी पहचान खुद दी, और ऐसे नहीं प्रचार करके, और हमने आपने खुद प्रचार किया कि हमारे सदगुरु गुरु महाराज कहाँ से आए हैं, क्या कहा। देखो सब कुछ बताया है कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। ये भी आवाज लगा के कहा कि
हम वहीं से आए हैं। ऐ जीवात्मा सूरत तू जहां से तू आई, मैं तेरे घर से आया हूं तुझे लेने के लिए। आज तो तुझे लेने के लिए कोई नहीं आया, मैं तुझे लेने के लिए आया हूं और तेरे घर से आया हूं। और मेरा एक ही काम है, तुझे जगाना और चिताना और खड़ा करना और यहां से निकाल कर तुझे घर पहुंचाना, एक हमारा काम। जब सदगुरु ने बता दिया है मेरा एक ही काम है, और वो काम हमारा आपका किसी का पूरा भी नहीं हुआ, न जीवात्मा जगी और न खड़ी हुई और न भी गई, और कहते ले जाने वाला चला गया। इसका मतलब जिसने आवाज लगाई वो झूठा था। तुम्हारे गुरु को झूठा कहा जा रहा और तुम उसी झूठे में शामिल हो। तुम भी कह वहां झूठा है, झूठा, चले गए चले गए चले गए। तो ये झूठ का प्रचार तुम भी तो कर रहे हो, तुम भी तो अपने गुरु को झूठा कह रहे हो। क्या तुम्हारा परिणाम कोई अच्छा होगा? इस पर तो विचार लोगों को करना ही चाहिए कि जिसने परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। अभी कोई घर पहुंचा नहीं, अभी तो कोई खड़ा भी नहीं, कोई जीवात्मा भी खड़ी नहीं हुई, और न कभी नाम जहाज पर बैठी और न किसी के पास नाम जहाज है और न कोई लगा सकता। ये भी बताया बच्चा मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो एक कोना भरेगा, इतना बड़ा। तो क्या जहाज खाली चला गया? क्या खाली लौटाल के ले गए? फिर लाने का मतलब क्या, और लगाने का मतलब क्या, और प्रचार कराने का मतलब क्या? हो सब झूठा, सब झूठा हो गया। तो क्या हमारे यहाँ पर कलंक कब लगेगा? कब लगेगा कलंक? क्योंकि उसी कलंक में शामिल हो, और तुम भी वही कहने लगो हाँ चले गए अब कभी नहीं आए। दुनियादार कोई नहीं कहता, ये सत्संगी कह रहा है, जो अपने को सत्संगी कह रहा, अपने को गुरसिस कह रहा, और 24 घंटे और 40 साल साथ में रहा, वो ये कह रहा चले गए अब कभी शरीर में नहीं आएगी। तो उनसे पूछो क्या गुरु झूठा था? क्या तुमने झूठ बोलने को गुरु बनाया था? ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा आगे। आप इसको चिंता मत करिए, ये भारत की जनता सब जानती है। हमने आपने इसको प्रचार करके सुनाया और बताया है, ये पूछने ही वाली है, ये थोड़ा इंतजार कर रही है, पूछने ही वाली है। गांव की गली और शहर की सड़कों पर हमें आपको चलना मुश्किल कर देगी, हमारा आपका मुंह नहीं उछलेगी कि तुमने इसी मुंह से ये प्रचार किया और ये कहा था, और अब ये क्या कह रहे हो? अपने गुरु को झूठा कहते हो। तुम्हारा जैसा अपराधी कलंकी कौन होगा? अपने गुरु को कोई झूठा करता? भगवान राम, जरा भगवान की बात सोचिए, उन्होंने अपने गुरु को झूठा कहा। गुरु की बदौलत और गुरु के आदेश पर और गुरु की शक्ति बल से वो काम किया जनकपुरी में जो कोई बड़े बड़े योद्धा बलवान धर्मान नहीं कर पाए थे। ये गुरु की शक्ति है। जब गुरु की शक्ति ने इतना बड़ा काम करा दिया, उनका नाम तो रामचंद्र था, राजा दशरथ के लड़के थे, लेकिन अब मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम कहा जाता, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जा रहा है। ये डिग्री किसने दी? गुरु ने दी, गुरु विश्वामित्र ने। ये गुरु की महिमा है जो भगवान बना देते हैं, और हमें आपको तो सदगुरु मिले क्या बना देंगे, हम बनने के लिए तैयार है। कहां कोई वचन नहीं माने, कोई आदेश का पालन नहीं किया, और ये उल्टा सीधा प्रचार शुरू कर दिया, ये शुरू कर दिया। मैं इसीलिए तो निकला था कि भाई गुरु झूठा हो ही नहीं सकता, किसी युग में नहीं झूठा हुआ, तो आज इस कलयुग में सदगुरु कैसे झूठा हो जाएगा? इसी बात को कहने के लिए मैं निकला, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया, और आज भी कोई साथ नहीं दे रहा। जो लगता है 2 साल भर 2-4 साल रहा, अपना मतलब निकाला चलते बना। जब तक रहा तब तक यहाँ अच्छा था, अच्छा खाता रहा, पीता रहा, लेता रहा, और जब गया तो बुराई शुरू कर दिया। तो इससे पूछो कि इतने साल तुम यहाँ क्या करते रहे? अगर बुराई थी तो बुराई तो आदमी 1 मिनट नहीं रुकेगा। जहाँ माहौल गंदा होगा और कुछ नहीं मिलेगा, परेशानी होगी, तो 1 दिन आदमी नहीं रुक सकता। ये 2-2, 3-3 साल रुककर फिर यहाँ से भगते हैं, तो करते क्या है? पहले ये देखिए, आप ये समझिए। और कोई नहीं निकला। अब जो निकले, जिनको हम जानते नहीं, ना वो हमको जानते, न मैं उनको जानता, न मेरी वो रहनी गहनी जानते।
और वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, लेकिन ये नहीं बताया कि 8 साल इन्होंने क्या किया। अरे वो भी तो बताओ कि 8 साल जो किसी ने नहीं किया, गुरु के वचनों को कहने की, बताने की हिम्मत किसी की नहीं, वो काम किसने किया? अरे भी तो कहना चाहिए तुमको। तो धीरे 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 प्रेमी, सच्चाई तो सच्चाई, आज नहीं तो कल है। अब ये जरूर है, जो अच्छे सच्चे काम करने निकला उसको हमेशा संघर्षों में घेर के रखा गया, निंदा आलोचना बुराई का शिकार बना के रखा गया। ये इतिहास उठा लीजिए आप। लेकिन जो काम करने आया है या जिसको सदगुरु का आदेश हुक्म मिला है, वो तो काम करेगा। वो कैसे बंद करेगा? तुम्हारे आदेश से न शुरू किया है, न तुम्हारी निंदा आलोचना बुराई करने से बंद करने वाला है। उसने सच्चाई को समझा है और सदगुरु को नजदीक से देखा है और नजदीक से समझा है और बच्चों को नजदीक से सुना है और बहुत नजदीक से दया पाने के लिए उनको किया है। तब वो कहता है, तुम में से कोई नहीं निकला क्या? 45 करोड़ में अकेले थे, कोई नहीं था। तब तुम कहाँ चले गए थे? उस समय कहाँ चले गए थे? मेरा तो प्रमाण है ये, और ऐसा प्रमाण नहीं है। शासन प्रशासन से परमिशन लेकर मैंने सतगुरु दयाल के संदेशों का प्रसारण किया है, अपनी इच्छा से नहीं किया, अपने मान सम्मान के लिए। ये कहाँ तुम छिपा पाओगे? ये झूठा प्रसारण तुम्हारा इसके आगे टिक पाएगा सत्य के आगे? जय गुरुदेव। अब आप समझने की कोशिश करो कि हमको खोज किसकी करनी है, निंदा आलोचना बुराई करने वालों की, कि अपने सतगुरु दयाल के सच्चे सही वचनों कहाँ जहाँ पर उच्चारण, जहाँ पर प्रसारण हो रहा, हमें वो सुनना है कि निंदा आलोचना बुराई सुननी? उससे क्या मिलेगा? अगर उनको मिला हो तो ये करते, वो भी सच्चाई कहते। सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं पड़ी और बुराई करने की हिम्मत पड़ गई। उसका मतलब इनमें यही गुण है। आगे क्या कह रहे हैं कि जिन पर मेहर दया सतगुरु की, जिन पर मेहर, जिन पर मेहर दया सतगुरु की, जिन पर मेहर दया सतगुरु की, उनको तरस दई, उनको बरस गई। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते तुम्हारे अगर भाग्य जाग जाए और सदगुरु का दर्शन मिल जाए, उनके वचन समझ में आ जाए, जब बैठो सदगुरु के वचनों का उच्चारण करो। और ये जब बैठते तो निंदा आलोचना बुराई करते, यही से आपको समझ लो ये सदगुरु का जीव है। इसमें कोई आदेश तो उनके वचनों के प्रसारण का है, और जो प्रसारण कर रहा उसकी निंदा आलोचना बुराई में जुट गए। ये है काल के जीव, क्योंकि ये सदगुरु के वचनों को सुनने नहीं देंगे, सदगुरु की शरण में टिकने नहीं देंगे, अच्छाई सच्चाई पर चलने नहीं देंगे, परमार्थी सेवा में लगने नहीं देंगे, नाम की कमाई करने नहीं देंगे। इनको कहते हैं काल के जीव। बहुत समझदारी आपको रहना है। कहते हैं कि जिन पर मेहर दया सतगुरु की, जिन पर सतगुरु दयाल की दया कृपा मेहरबानी हो जाती, उनको ये दर्द देते हैं अपने वचनों के उच्चारण। ये दर्द है। अरे हमारे अंदर दर्द ही तो उठा कि हमारे सतगुरु दयाल के वचनों को छिपाया जा रहा, इनको झूठा कहा जा रहा, इनको अपमानित किया जा रहा, तो हमारा तो जीना बेकार है। अगर गुरु का अपमान हो तो हमें आपको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। कहते जिन पर दया मेहर सतगुरु की, उनको दर्द दई, उनके अंदर ये दर्द उठेगा कि हमारे सतगुरु का अपमान ना हो, उनको कोई झूठा न कहे और उनके बच्चों का भी यानी निरादर न हो, वो शुरू करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दरस पाए सतलोक सिधारी, दरस। देखो एक एक वचन कितना महत्वपूर्ण है।
कि तरस पाए सतलोक सिधारी, तरस पाए सतलोक सिधारी। ये सत नाम पद कौन गही, सतनाम पद हो गही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। कहा जिसने दर्शन पा लिया, जीवात्मा की दिव्य आंख कान खुल गई, वो सतलोक की तैयारी करेगा या निंदा आलोचना बुराई करके काल के यहाँ फंसा रहेगा? कैसा समझा रहे, फिर भी समझ जीव की तो नहीं आती है। कहा दरस पाए सतलोक सिधारी, जैसे आत्मा की दिव्य आंख कान खुला, दर्शन पाकर अनमोल वचनों को सुनकर उधर रास्ते का ज्ञान सुन करके फौरन अपने लोक की तरफ सिधारेगी, इधर फंसने रहने वाला काम नहीं करेगी। और सत्य नाम पद कौन सही, कौन उस सत्य नाम पद पर पहुंचता है जो सतगुरु के वचनों को सुनता है और कहता है, सुन करके करता है तब कहता है, कहा वो सत्यलोक पद पहुंचता है। तो बताइए यह सतगुरु वचन कोई कह रहा है, जो वचन यहाँ हो रहा है इसकी निंदा आलोचना बुराई हो रही, इसकी बुराई हो रही कि यानी सत्य वचनों को झूठ कह रहे, ये झूठ है। और सतगुरु झूठा है, यानी उसका नाम भी झूठा है, उसका काम भी झूठा है, उनके वादे भी झूठे हैं। ये क्या हो रहा है? आपको देखिए आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि सही नाम पाया सतगुरु से, सही नाम पाया सतगुरु से। सही नाम पाया सतगुरु से, सही नाम पाया सतगुरु से। बिन सतगुरु सब जीव बही, बिन सतगुरु सब जीव बही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु खोजोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। अब महापुरुष कहते हैं सच्चा नाम सतगुरु के पास है। सच्चा का मतलब जो सत्य लोग सचखंड पहुंचा दिए, उस नाम को सच्चा कहते हैं। और जितने नाम यहाँ बताए गए, कहा ये सब यही रहने वाले। काल माया के देश में रात पात धन दौलत मान सम्मान पाने के लिए जन्म और मरण में रखने वाले झूठे नाम। कैसा देखो महापुरुषों ने एक एक खोल कर कह रहे। तभी कहा कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप पूछे बिरला कोई। करोड़ों नाम यहाँ संसार में प्रचलित है, लेकिन सच्चा नाम सतगुरु के द्वारा मिलता है, और वो भी समय के सतगुरु से। जो समय का आया वो समय की स्थिति परिस्थिति को देखकर हमारे आपके मन और शरीर की उम्र और ताकत और संयम और नियम, ये सब खान और पान, ये सब देख करके कहा वो सच्चा नाम देते हैं, जिस नाम से हमारी सबकी जीवात्मा सतलोक सचखंड पहुंच जाए। कहते बिनु सतगुरु सब जीव वही। बिना सतगुरु के द्वारा दिए नाम अगर नहीं मिलेगा तो सारा जीव ये काल माया के जीव में बहता रहेगा, यानी आता जाता रहेगा, जन्म मरण के चक्कर में फंसता रहेगा। आगे कह रहे हैं कि जीव पड़े 84 भर में, जीव पड़े 84 भर में। जीव पड़े 84 भर में, जीव पड़े 84 भर में। खान पान ये काम गई, खान पान ये गाम, खान पान मत मान लई, खान पान मद मान लही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रत्न यही। सतगुरु को जोरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे, समझा के कह रहे हैं एक एक वचन। कहते जीव पड़े 84 भर में, अगर सतगुरु के द्वारा नाम न मिला और नाम की कमाई करके जीवात्मा न जगी
तो जीव 84 के चक्कर से कभी छूटेगा नहीं। ये छुटकारा कोई नहीं दिला सकता। कितनी बड़ी बात कही। और कहा सब इसीलिए काल के मान सम्मान सामान में बेचारे फंस के रह गए और नाम की कमाई नहीं की। सब इसी दाम की कमाई, मान सम्मान सामान की कमाई में पड़े रहे और नाम की कमाई नहीं किया। कहा ये सब चीज उसी में बहते रहेंगे। आगे क्या कह रहे कि मान मनी का ही रोग लग गया, मान मणि का रोग लगा, मान मनी का रोग लग गया, मान मणि का रोग लग गया। बड़े पने तिन मार सही, बड़े बने तिन मार सही, बड़े बने तिन मार सही, बड़े बने तिन मार सही। सतगुरु को जोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। कई सबको मान मनी का रोग लग गया। मन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, सामान मिल जाए, ये सबसे बड़ा रोग है। ये भी काल के साथ जाल का ही तो रोग है, इसी में आपको फंसा देगा। कहते हैं मान मनी का रोग लग गया और किसी की समझ में आता नहीं है, क्योंकि उसने इसका यानी फैलाव किया है, इसका विस्तार किया है। इसी विस्तार में सारे जीवों को फंसा लिया। मान सम्मान सामान, इसी में तो हम आप फंसे हुए और इसी से निकल नहीं पा रहे और उसी के चक्कर में रात दिन आप भी रहे हो। सतगुरु मिल गया, नाम मिल गया, लेकिन काम नहीं किया। काम काल माया का भी कर रहे। आगे क्या कर रहे? बड़े बने तीन मार सही, जो यहाँ बड़ा बना वो मारा गया। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी आज भी नरकों में पड़े जम की जूतियां खा रहे हैं, क्योंकि वो दाम की कमाई करते रहे, खजाना इकट्ठा करते रहे, सोना चांदी यानी धन दौलत जमीन मकान महल बनाते रहे और खड़ा करते रहे। कहते काल के चले गए और आज भी जम की जूतियां खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि नाम का आधार नहीं बनाया, दाम का, मान का, सम्मान का, सामान का आधार बनाया। सब बेचारे मारे जा रहे। कहा बड़े बने तीन मार सही। आगे क्या कह रहे हैं समझा के एक एक वचन को देखिए कि अगर हम लोग इन वचनों को समझ लेता कि छोटा रहे ये चित्त से अंदर, छोटा रहे चित्त से अंदर, छोटा रहे चित्त से अंदर, छोटा रहे चित्त से अंदर। शब्द माई तब सुरत गए, शब्द माई तब सुरत गए, शब्द माई तब सुरत गई, शब्द माई तब सुरत गई। सतगुरु को जोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते अगर अंदर में प्रवेश करना चाहते तो छोटा बन के, अरे भाई दरवाजा छोटा है तो छोटे बन के तो आप जाओगे, बड़ा बन के कैसे जाओगे? तो अगर अंदर में जाना चाहते हो, अंदर में प्रवेश करना चाहते हो तो छोटा बन जाओ, छोटे बन जाओगे, अंदर चले जाओगे और शब्द माई तब सूरत गई, तब ये सूरत जीवात्मा शब्द में प्रवेश करेगी और तभी अपने घर पहुंचेगी। और तुम यहाँ बड़े बड़े चक्कर में हो, हमको लोग जान जाए, हमको पहचान जाए, हमारा मान करे, सम्मान करे, उसके लिए हम दूसरों की निंदा करके बड़ा बनना चाहते, बुराई करके हम अच्छे बनने चाहते। अरे ये तो सिद्धांत भी नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा इन्होंने कि कर बुरा तो हो बुरा और कर भला तो हो भला, ये भी बोल के इतना यानी मतलब मदांध हो गए कि इनकी समझ में अच्छाई बुराई कुछ आती ही नहीं। आगे क्या समझा के कह रहे कि शब्द बिना, देखिए कैसे कह रहे कि कैसे कह रहे हैं, एक एक वचन को कैसे उच्चारण कर रहे कि शब्द बिना सारा जग अंधा, शब्द
बिना सारा जग अंधा, शब्द बिना सारा जग अंधा, शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरम गई, बिन सतगुरु सब भरम गही, सतगुरु को जोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। सारा संसार जिनमें हम सब जीव बैठे सब अंधे ही हैं। हमारी जीवात्मा की आंख नहीं खुली, उधर के लिए हम अंधे हैं। हमारा कान नहीं खुला, उधर की ब्रह्माणी आकाशवाणी अनेक वाणी ईश्वर वाणी सुनने के लिए हम बहरे ही हैं। कहा सारा जगत शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। जब तक शब्द का आधार नहीं मिलेगा ये सूरत भी अंधी है, ये बेचारी किधर जाएगी, क्योंकि शब्द में मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति है, इसको पकड़ लेगी और फिर खींच करके इसको इसके देश पहुंचाएगा। शब्द ही पहुंचाएगा। इसी शब्द को नाम और आवाज के नाम से पुकारा गया। कहते हैं शब्द बिना सारा जग अंधा और बिन सदगुरु सब भ्रम गई। कहा बिना सदगुरु के ये भ्रम अंधकार और तिमिर अज्ञानता कोई दूर भी नहीं कर सकता है कि कोई शब्द तुमको दे दे, कोई शब्द का ज्ञान करा दे या शब्द से जोड़ दे और शब्द से जीवात्मा शब्द पर जीवात्मा को बैठाल कर और शब्द खींच कर जीवात्मा को इसके घर पहुंचा दे। आगे क्या कह रहे कि शब्द भेद और शब्द कमाई, शब्द भेद और शब्द कमाई, शब्द भेद और शब्द कमाई, सत्य भेद और सत्य कमाई, और जिन जिन कीनी सार गही, जिन जिन कीनी सार गही, और जिन जिन कीनी सार गही, जिन जिन कीनी सार गही, सतगुरु को जोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। कई बात तो ये जिसको शब्द मिल गया और कमाई की नहीं की तब भी शब्द का प्रभाव नहीं होगा। जिन्हें शब्द मिला और शब्द की कमाई किया उन्होंने सार तत्व को पाया, यानी अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण उन्हीं का हुआ। केवल नामदान मिल गया और कमाई नहीं की तभी कुछ नहीं होगा। और कमाई करके जब घर पहुंचोगे तब नामदान का लाभ मिलेगा और नामदान का महत्व गौरव गरिमा तभी समझ में आएगी जब ये नाम खींच करके अनामी धाम पहुंचा देगा। देखो कितनी बड़ी चीज मिली है, कितना बड़ा ये नाम का आधार। ऐसा नाम सृष्टि में कभी नहीं आया। इसीलिए तो समझा के कहा है कलयुग के जीवो तुम पुराने कई नाम में मत फंस जाना। वो नाम तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण का नहीं है, वो संसार के सुधार का है, जीवात्मा के उद्धार का वो नाम नहीं है। तभी तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल बसाला, लेकिन एक राम इन सब से न्यारा। उस राम की बात कही जा रही। इसीलिए तो कहा ये जो अयोध्यावासी राम, इन्होंने क्या किया, राम एक तापस तियतारी और नाम कोट खल कुमत सुधारी। इस अयोध्यावासी राम ने केवल अयोध्या अहिल्या का केवल तरफ किया, उनकी योनि यानी मतलब वो श्राप बस थी तो फिर उसी में बदली कहाँ है उन्हीं। अरे स्त्री से पत्थर और पत्थर से फिर स्त्री हो गई। अगर स्त्री से बदल जाती और जीवात्मा निकल जाती तब तो सुधार हो जाता। कहा केवल ये काम किया। चार राम संसार में, एक जगत व्यवहार और चौथा निज सार है, और ताको करो विचार वो कौन सा है। वो सार तत्व जो घर पहुंचा दे वो राम कौन सा है। देखो लिखने में संत महापुरुषों ने कमी नहीं। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस लिखा और पूरा परिचय राम का दिया। किस राम की बात है, कौन राम क्या करने आया, किस राम का काम क्या है, ये सब उन्होंने दर्शाया है। लेकिन जब पढ़ो तो आगे क्या कह रहे,
कितना समझा के कह रहे हैं कि शब्द रता सतगुरु पहचानो शब्द रता सतगुरु पहचानो शब्द रता सतगुरु पहचानो शब्द रता सतगुरु पहचानो ये हम पूरा पता दई ये हम पूरा पता दही ये हम पूरा पता दई ये हम पूरा पता दही सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही सीधी सादी बात यह है, अगर शब्द रहता सतगुरु है, अगर शब्द में रथ है, नाम में रथ है, न काम न क्रोध लोभ मोह रत नहीं है, दाम में सामान में सम्मान में रत नहीं है, ऐसे शब्द रथा सतगुरु मिल जाएगा। का उनको पहचानो, वो तेरी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। बाकी नाम में रत, नाम में फंसा है और यानी दाम में फंसा तो वो नहीं, दाम में फंसा वाला नहीं। जो शब्द रथा सतगुरु पहचानो, जो शब्द में जो ऊपर से आवाज आ रही है उसी में रथ है, उसी में रहता है, वही उसका विषय है। जब ऐसा शब्द रथा सतगुरु की काला पहचान करो और ये मैंने पूरा पता बता दिया, और कहीं अगर फंस जाओगे दाढ़ी बाल देख के तो खतरा हो जाए। दाढ़ी बाल सतगुरु नहीं होता है, ये अक्षर का ज्ञान पढ़कर सुनाने बताने वाला शब्द रथा नहीं होता। जो अंदर में बैठकर जीवात्मा के दिव्य कान से ऊपर की आ रही आवाज जो जीवात्मा को निरंतर बुला रही है, अरे भाई इधर चल, इधर चल, तेरा घर मुकाम मंडल, तेरा मालिक इधर है, तू इधर कहाँ फंसी है, ऐ शब्द रता सतगुरु पहचानो, उसकी पहचान करो। का मैंने पूरा पता बता दिया, नहीं तुम यहाँ कहीं फंस सकते थे दाढ़ी बाल में। और यही तो हो रहा है। आगे क्या है कि खोलो आंख निकट कर देखो, खोलो निकट का देखो, खोलो आंख निकट जा देखो, खोलो आंख निकट का देखो, अब क्या खोलूं खोल सही, अब क्या खोलूं खोल कही, अब क्या खोलूं खोल कही, अब क्या खोलूं खोल कही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। कहते जब तीसरी आंख खुल जाएगी तो निकट दिखाई देगा, वो तुम्हारे पास खड़ा जिसको दूर कहते हो। इन आंखों से बहुत दूर है, इन कानों से आवाज बहुत दूर वो है जो सच्ची आवाज जीवात्मा को उधर खींचने वाली, बुलाने वाली, घर पहुंचाने वाली। का अगर आंख खोलो जीवात्मा की बहुत निकट खड़ा है, वो कभी दूर होता ही नहीं, हमेशा पास रहता है। लेकिन जब तक आंख नहीं खुलेगी हम दूर समझते हैं। तभी लोग कहते हैं बाबा जी चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। अरे जीवात्मा की आंख खोलो, तुम्हारे निकट ही खड़ा है, तुम्हारे निकट ही खड़ा है, दूर नहीं गया। लेकिन दूरी इसलिए है कि हम इन आंखों का विषय बना के सतगुरु को रखा है, इन कानों का विषय बना के सतगुरु के सत्संग वचनों को रखा है, इसीलिए हमारी दूरी हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो यो न रही, नहीं परको तो यो नि रही, नहीं परखो तो यो न रही, नहीं परको तो यो न रही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रत्न यही, सतगुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन कहते मैंने खोल के कह दिया, जब तक जीवात्मा की तीसरी आंख दिव्य आंख नहीं खुलेगी वो तुम्हारी दूरी बनी ही रहेगी। ना तुम कभी देख पाओगे, न पहचान पाओगे, न लाभ प्राप्त कर सकते। अगर जीवात्मा का कान न खुला
तो उनकी वाणी वचन तुम्हारी समझ में कभी नहीं आएंगी। वचनों से तुम्हारी दूरी इसीलिए हुई कि जो हमें आपको नाम दान दिया, कहा जल्दी से बच्चा यानी नाम की कमाई करके आत्मा के घाट पर बैठकर अपनी आत्मा को जगाओ, आंख कान खोल लो, तो सारा यानी भूल और भ्रम ये सब दूर हो जाएगा, सारा झूठ तुम्हारे से दूर चला जाएगा। कहा मैंने सारा खोल दिया, अब तुम्हारा आगे भाग्य कि तुमने माना कि नहीं माना, नाम की कमाई की कि नहीं की, कि निंदा आलोचना बुराई में समय गंवा दिया, ये तुम्हारा भाग्य है। तुम जानो अगर नहीं तुमने परखा तो ये 4 खान 84 लागी योनियां, ये शरीर, इनमें आना जाना कभी बंद नहीं होगा। इसको कहते प्रेमियों सत्संग। कभी सुना था आपने? अरे सुनाया तो गया लेकिन ध्यान आपको नहीं। ये सत्संग है और ये कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि सब निंदा आलोचना बुराई से उनको फुर्सत नहीं, ये कौन कहेगा? इसकी तरफ तुम्हें कौन मोड़ेगा? क्योंकि इसकी तरफ मोड़ देंगे तो दयाल के जीव नहीं हो जाएंगे वो। ये काल की जीवों का काम है जो सदगुरु के सच्चे वचनों से दूर रखेंगे। आप निंदा आलोचना बुराई करेंगे और उसी को तुम्हें सुनाएंगे ताकि तुम इसी में फंसे रहो, आगे ना जा सको। यही तो है। तभी तो कहा था कि जो मेरे वचनों को नहीं मानेगा, न सुनेगा, न सुनने देगा, अपने स्वार्थ लोभ लालच की चर्चा करेगा, का बच्चा वो काल के जीव है। जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल संहारा। जो मेरे हुकुम आदेश को न मानेगा, न मेरे सच्चे सही वचनों को सुनेगा, न प्रेमियों को सुनाएगा, निंदा आलोचना बुराई करेगा और तुमको यही सुनाएगा ताकि कोई जीव इधर न लगने पावे। अब आपको समझना चाहिए ये काल के जीव है कि दयाल के जीव? ये काल का काम कर रहे हैं कि दयाल का काम? तुम्हें काल की चर्चा सुना रहे हैं कि दयाल की? काल की चर्चा में तुम्हें रखने के लिए शिक्षा दे रहे हैं कि दयाल की तरफ चलने के लिए कुछ प्रेरणा दे रहे हैं? ये समझने की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाइए जरा। अब जितनी देरी आपको खड़े होने में, उतनी देरी चलने में, उतनी देरी पहुंचने में होगी। इतना तो आप जानते हो कि किस लिए खड़ा हुआ जाता? चलने के लिए। और चला किस लिए जाता? अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। देखे तो बैठा किस लिए जाता? साधना के लिए, कि जो हमें नाम दिया गया उसकी कमाई के लिए हम बैठेंगे। जब बैठेंगे तो नाम की कमाई, और खड़े होंगे तो सदगुरु के वचनों के पालन के लिए, हुक्म आदेश पालन के लिए चल पड़ेंगे ताकि अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। और झुकेंगे वहां जहां कुछ मिले। और निंदा आलोचना बुराई करने वाले इनके पास झुके से क्या मिलेगा? वो तो आप अपना परिचय दे रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम यही जानते हैं और यही तुमको बता रहे हैं।